हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर वीडियो है आईबीए पेपर 4 के मैथमेटिक्स पोर्शन पर, जो कि आज का हमारा वीडियो होगा पार्ट 1। ठीक है। क्वेश्चन 41, द वैल्यू ऑफ एक्स इन लॉगरिथम ऑफ दिस होल मीन्स 108 माइनस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 4 एट बेस 3 इज इसका लॉगरिथम, एक लॉगरिथम इक्वेशन दी गई है। इनको हमें क्या सॉल्व करना है, और सॉल्व क्या करना है, एक्स की वैल्यू, कि एक्स की क्या वैल्यू है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में यही सेम वाला रखते हैं। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ दिस होल एट बेस 3 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, आपको पहले ही पता होगा कि लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है, ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और इनको हम पहले क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं, देखें, इनका बेस जो है वो है 3 बेस पर जो लॉगरिथम है इक्वल टू वो 3 पर पावर रखते हैं, बेस पर पावर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेस 3 है इनका, और इनका इक्वल टू जो लॉगरिथम है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो 3 पर 4 रखते हैं, और लॉग किसका है, इस होल का। ठीक है, तो ये फिर एक्सपोनेंशियल में 3 पावर 4 इज इक्वल टू दिस होल रखेंगे। ठीक है, वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथम क्या रिमूव हो गया, देखें, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 108 माइनस 3 पर एक्स। ठीक है, लॉगरिथमिक में से हमने अब क्या कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब इजीली हो गया हमारे लिए एक्स को फाइंड करना। ठीक है, किस तरह से, देखें, अब 3 पर x है और यहाँ पर 3 पर 4 है। ठीक है, तो 3 पर 4 जो है इनको हम इस तरफ ले आएँ 108 की तरफ, क्योंकि ये नंबर है। अगर 3 को 4 पावर में से हम इनको अलहदा कर लेंगे, मींस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो इनमें से माइनस कर देंगे, और 3x इस तरफ ले आएँ तो ये 3x माइनस का है, इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, प्लस का। 3 पावर x इज इक्वल टू 108 पहले से, और 3 पावर 4 जो ये प्लस का था इस तरफ आ गया तो क्या माइनस का हो गया। ठीक है, 3 पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 81। ठीक है, 3 पर x इज इक्वल टू 108 माइनस 81। ओके, अब 108 में से 81 को अब माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास क्या रहता है, 27। ठीक है, 3 पर x इज इक्वल टू 27। तो 27 को आप देखें तो 27 को हम क्या पावर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 3 पावर, क्योंकि अब देखें हमें वैल्यू x की चाहिए, बीच में है इक्वल की साइन, इस तरफ क्या है 3, और इस तरफ बेस क्या है 3, और x तो वैसे हमें पता नहीं है तो हम इसको नहीं कर सकते ना आगे। तो हम 27 को देखते हैं, 27 का कोई ऐसा फैक्टर बनाए, मतलब कि इस तरह से पावर बनाए जो इसका जो बेस है वो 3 आ जाए, मीन्स यही बेस अगर आ गया तो हम x की वैल्यू सिंपल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 बेस आता है दोनों साइड तो ये लॉगरिथम में और पावर रूल में क्या है, कंप्यूट हो जाएंगे, मीन्स कैंसिल हो जाएंगे। जिस तरह से देखें 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पर 3 पावर 3 मीन्स 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 27। तो 27 के तो पावर रूल इस तरह से बन गए ना, 3 पावर 3। ठीक है, अब तो आसान हो गया कि 3 इस साइड भी 3 बेस है और इस तरफ भी 3 क्या बेस है, तो इस दोनों को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल करें मीन्स कंप्यूट कर रहे हैं, ये लॉगरिथमिक एक रूल है। ठीक है, या कैंसिल करें या ऐसे ही मतलब वो कट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रहता है, एक्स जो है पावर रहते हैं ना, x इज इक्वल टू 3। तो अब हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की, जो कि लॉगरिथमिक एक इक्वेशन थी, उसमें से हमने फाइंड कर ली, x इज इक्वल टू क्या 3। यही हमारे क्वेश्चन 41 का क्या सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 में है, द वैल्यू ऑफ रेडिकल में दिए गए हैं कुछ टर्म्स। ठीक है, जिस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 पावर 20 डिवाइड 2 पावर 4।
ठीक है, ये डिवाइड की साइन है, डिवीजन की है, तो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 2^20/2/4, तो हमारे लिए कुछ मुश्किल ना हो ना। ठीक है, अगर इस तरह से हम लिखेंगे ना तो इनका पावर जो बेस सेम है तो पावर को क्या हम कर लेंगे, कट कर लेंगे। ओके, किस तरह से देखें, सोल्यूशन हमने यही सेम लिख लिया। सेम लिखने के बाद हमने फिर से रेडिकल में इसको इस तरह से लिख दिया कि 2^20/2/4। ठीक है, ये साइन दी गई थी, अब इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमारे लिए सिंपल ये है कि देखें ये इनका बेस भी सेम है, इनका बेस भी सेम है, सेम होने के नाते हम इनको क्या कर सकते हैं कि 20 में से नीचे वाला जो है वो माइनस होगा। मीन्स कि ये 20 पावर है, इनका 4 पावर है, बेस सेम है तो 20 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिस तरह से देखें ये पढ़ा है रेडिकल में 2^20 - 4। ठीक है, 20 - 4 मीन्स 16 आ गए, 20 में से 4 गए तो 16, 2^16। अब 2^16 और ऊपर क्या है, होल रेडिकल है, रेडिकल का मतलब क्या है 1/2, तो 2^16 × 1/2 और 216 को कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, 8 टाइम्स। ठीक है, 2^8 तो 2 पर पावर आ गए 8 और 2 पर 8 का मतलब है 256 और 256 ही हमारा क्या है इन क्वेश्चन का सही जवाब है। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, द वैल्यू ऑफ x इन लॉगरिथम ऑफ होल 6x + 2x = 2 इज। अब इसका ये भी एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमारे पास क्या था, बेस दिया गया था। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दें कि पहले हमको इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें बेस दिया गया था इधर, और अभी इसमें बेस नहीं दिया गया। तो आप परेशान ना हों, अगर लॉगरिथम में बेस दिया गया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो आप समझ ले ये कॉमन लॉगरिथम है और कॉमन लॉगरिथम का बेस होता ही 10 है। ठीक है, आप इधर मतलब मान लें कि इधर 10 है, मान लें मतलब कि लॉगरिथम कॉमन लॉग होता ही 10 है। ठीक है, तो हम इधर 10 रख कर ही इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह से देखें, सोल्यूशन में हमने यही लिख लिया, log ऑफ दिस होल इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इनको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉगरिथमिक को क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से लाते हैं कि जो लॉगरिथम की बेस होती है वो रखते हैं और उनका पावर जो लॉगरिथम इक्वल होता है उनको पावर रखते हैं। ठीक है, और जो लॉग होता है उनको इक्वल रखते हैं। देखें लॉग की बेस क्या है 10, 10 पे पावर क्या रखेंगे 2 और इक्वल टू कर देंगे इस होल को। किस तरह से देखें, ये कर दिया हमने, 10 पे पावर 2 इज इक्वल टू 6x + 2^6, वही वाला। अब ये आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले था लॉगरिथमिक, इनको हमने चेंज कर दिया इसमें। अब हमारे लिए इजीली हो गया x की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, 10 पर पावर 2 मीन्स 100, 10 10 द 100। ठीक है, 6x प्लस ये 2 पर पावर 6 मीन्स 64। आप इसको सॉल्व कर लेना, 2 पर 6 कितना होता है 64 होता है। ठीक है, अब 64 इधर प्लस का है, इक्वल साइन के उस तरफ चला जाएगा तो 100 में से क्या माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया 6 पर x वही रहा और 100 में से माइनस हुए 64। ठीक है, 100 में से जब 64 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं 36। ठीक है, यहाँ पर 6 पर पावर x इज इक्वल टू 36, यहाँ तक के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनका बेस जो है 6 है तो इधर भी हमें बेस 6 करना है। तो 6 किस तरह से करेंगे, 36 को पावर में चेंज करेंगे। ठीक है, पावर में किस तरह से चेंज करते हैं, 6 को अगर आप पावर 2 दे दें तो वो 36 होता है, 6 पावर 2 क्या 36, तो बेस भी सेम आ गया और हमारा जो काम था वो भी इजी हो गया। ठीक है, 6 पर x इज इक्वल टू 36 का क्या 6 पर 2। अब ये 6 इनको कैंसिल कर दें या कंप्यूट कर दें तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन 43 का आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल हैव लेंथ्स x - 3, x + 1 एंड x + 5, देन व्हाट इज x। मीन्स x की वैल्यू क्या है। जबकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उनके 3 साइड्स की हमें लेंथ दी गई है और x हमें फाइंड करना है।
ठीक है। तो लेंथ क्या है, x माइनस 3 x प्लस 1 x प्लस 5। अब मान लें राइट ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह का होता है, नीचे बेस होता है, इस तरफ परपेंडिकुलर और बेस के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा है। अगर दोनों से ये बड़ा है तो हमें 3 रकम दी गई है इस ट्रायंगल की लेंथ की, तो इनमें से कौन सी बड़ी है उनको ही हम हाइपोटेन्यूज रखेंगे। ठीक है। x प्लस 5 जो है वो बड़ी रकम है, तो इनको हम क्या रखते हैं, ये है हमारी क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसको हम फार्मूला में रखते हैं। कौन सा फार्मूला, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में रखते हैं। ठीक है। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमने क्या लिया, x प्लस 5, x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, x माइनस 3 इनका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास ऑप्शंस होंगे MCQs टेस्ट में, आपके पास MCQs होंगे, तो MCQs के हिसाब से x की वैल्यू कोई भी इधर आप रख लें। ठीक है। दोनों साइड जहाँ भी मतलब इक्वल होता है, जो भी वैल्यू इक्वल हो जाता है, मतलब इक्वेशन को प्रूव कर जाता है, तो वो ही हमारी क्या सही जवाब कहलाएगा। मतलब कि हम इधर रखते हैं x इज इक्वल टू 15। अगर मान लें 15 सेम ही आती है, देखें 15 प्लस 5 का स्क्वायर, 15 माइनस 3 का स्क्वायर, 15 प्लस 1 का स्क्वायर, 15 प्लस 5 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 और 144 400। मीन्स ये इक्वेशन प्रूव्ड हो गई, तो हमारा x जो है वो 15 क्या सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है। और आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 में जो है द वैल्यू ऑफ 15y मल्टीप्लाई 3y। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखें 15y को मल्टीप्लाई करना है 3y से, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 15 था 45, और y को y से मल्टीप्लाई करते हैं, ये अलजेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, y इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 45y स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में द वैल्यू ऑफ 4 पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन 8 पावर 4। 4 पर 3 फैक्टोरियल है, ये किसकी साइन है, फैक्टोरियल की साइन होती है। और फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी नंबर के पीछे फैक्टोरियल होता है ना, वो उनके पीछे वाले नंबर सारे से क्या मल्टीप्लाई होता है। देखें इनका हम सोल्यूशन करते हैं किस तरह से, 4 पर 3 फैक्टोरियल। 4 पर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 पर 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये है इनका 3 का फैक्टोरियल। ठीक है। और नीचे क्या है अपान में 8 पावर 4, तो 4 पर 3 टू द 6, 4 पर 6 अपान 8 पर 4, तो 4 पर 6 का मतलब हम 4 को 2 पर 2 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2। ठीक है, 4 का पावर, और होल पावर क्या 6 है, और नीचे भी क्या 2, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और होल पावर क्या है 4 है। ठीक है, ये 2 पावर 2 हो गया, ये 2 पावर 3, और ये इनका होल 6 है, ये इनका होल 4 है। ओके। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारे इजी मतलब क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्यों सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 पर 12 हो गया, इधर 2 6 द 12, और नीचे भी 2 पर 3 4 द 12 हो गया। अब हम 2 2 मान लें, बेस सेम है, तो इनका जो डिवाइड फॉर्म है, इनका जो पावर होंगे क्या होंगे, माइनस होंगे। 2 पर 12 माइनस 12 मीन्स 2 पर क्या आ गया 0, 2 पर 0 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा क्या है सही जवाब है किसका, क्वेश्चन नंबर 46 का। ओके। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47, द वैल्यू ऑफ रेडिकल में 32 a पर 10 और इनका इंडेक्स है 5। ठीक है, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है उनका इंडेक्स क्या है 5, ये किसके इक्वल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन करनी है इनकी। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, यही सेम वाला रख लिया कि रेडिकल में 32 a पर 10 और इंडेक्स 5। ठीक है, क्या करते हैं इंडेक्स 5 का मतलब रेडिकल में जो भी चीज़ आ रही है ना, रेडिकल ओनली रेडिकल 1/2, अगर क्यूब रूट है 1/3, फिफ्थ रूट है 1/5, मतलब इस तरह से हम इनको हटा सकते हैं। देखें 32 को हमने पावर में लिख लिया 2 पावर 5, और a पर 10 है, होल क्या आ गया, ये फिफ्थ रूट हमने हटा लिया 1/5। ठीक है, 1/5 हमने कर लिया। उनके बाद हम क्या करते हैं कि 2 पर 5, ये होल जो है 1/5 ये दोनों पर है, 2 5 पर भी है, a 10 पर भी है। ठीक है, 2 5 1/5, a 10 1/5। ओके, 2 5 मतलब कि 5 5 में से कैंसिल, ओनली 2 बच गया, और ये 5 10 को 2 टाइम डिवाइड हुआ,
2 5 द 10, ठीक है। ए पर क्या आ गया 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2a², ठीक है। यही हमारा क्या है सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन होल्ड दिस। पूरी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे यही हमें बताना है। और सॉल्यूशन हम किस तरह से बताते हैं, पहले तो इसको हम अलग से लिखते हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में से हटाकर इस तरह से लिख लिया, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करें, 2x + 3y = 4, ये एक इक्वेशन है। 4x + 6y = 8। अब सॉल्यूशन बताने के लिए हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम उनका डिटर्मिनेंट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम कहेंगे इनका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4, जितनी वैल्यू आएगी हम कहेंगे इनका इतने सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ईजी हो गया ना। अब देखें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, इनके नंबर्स जो है वेरी कोफिशिएंट उनको लिख लें। x का 2, y का 3, x का 4, y का 6, ठीक है। ये एक इनका ए नाम दे दें आप, ए मैट्रिक्स है 2 3 4 मीन्स 2 2 मैट्रिक्स है। और इनका अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस की साइन आती है। अगर 3 होते तो आगे प्लस की साइन आती, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से माइनस, ये रूल है इनका डिटर्मिनेंट का। तो 2 6 माइनस 3 4, 2 6 कितना 12 और 3 4 कितना 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। तो मैंने कहा था ना हमको, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उनका सोल्यूशन भी नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं कि इनका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नो सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन इनका क्या है आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में है द वैल्यू ऑफ 5 होल ब्रैकेट में 20 इंटू रेडिकल 36 डिवाइड, फिर से ब्रैकेट में 44 माइनस रेडिकल 16 किसके इक्वल है। पूरी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बॉडमास का रूल भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर ऑपरेशन है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का। तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई होल, यही सेम लिख लिया हमने, और इनके अंदर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट के अंदर रेडिकल है, रेडिकल को हमने सिंप्लीफाई किया। 36 का रेडिकल क्या आ गया 6, क्योंकि 6 का पावर 2, तो 2 1/2 में से कैंसिल होकर आता है 6, ठीक है। 20 × 6, ये इन रेड इस ब्रैकेट की सिंप्लीफिकेशन आ गई, और इस ब्रैकेट की डिवीजन साइन वैसे ही पड़ी है। 44 माइनस 16 का रेडिकल क्या है 4, पता है हमें, ठीक है। अब हम फिर से ब्रैकेट तो हमारी पड़ी है ना, सिर्फ हमने क्या रेडिकली सिंप्लीफाई किया था। तो अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 20 × 6, 2 6 द 12 एंड 0 वैसे आ गया, ठीक है। 5 × 120, ये डिवाइड 44 में से 4 गए 40। अब ये बॉडमास रूल में हमें पहले क्या करना है, डिवीजन करनी है, उनके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो डिवीजन करते हैं, 120 को डिवाइड करते हैं 40 से, तो वो आता है 3 40 द 120 बनेगा, ठीक है। 3 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 15। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आ गया 15, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 द वैल्यू ऑफ रेडिकल 3, फिर से ब्रैकेट में रेडिकल 12 + 2 रेडिकल 3, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, रेडिकल 3 इंटू ब्रैकेट रेडिकल 12 + 2 रेडिकल 3 वैसे ही लिख दिया। अब हम इन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। रेडिकल 3 बाहर पड़ा है। अब रेडिकल 12 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इनको इस तरह से करते हैं, देखें 2 2 2 2 2 द 4 2 4 द 8, या हम इस तरह से लिख दें कि इधर 3 कर दें, ठीक है। 2 2 द 4 4 3 द 12, ये रेडिकल में आ गया। अगर 2 का स्क्वायर आ रहा मीन्स 2 बाहर निकल के आ गया, और अंदर क्या रह गया 3, तो 2 रेडिकल 3 हम लिख सकते हैं, प्लस 2 रेडिकल 3, ये पहले वाला पड़ा है। तो अब जब ये रेडिकल 3 सेम आ गया, तो 2 + 2 4 रेडिकल 3, यही सेम वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये 4 जो है वो उनको बाहर ले आए, और रेडिकल 3 2 पड़े हैं, ये मल्टीप्लाई, इधर तो प्लस के थे तो हमने प्लस के कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेंज होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में रेडिकल 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर
रेडिकल में से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या 3 आ गया। 4 × 3 मीन्स 12। तो ये हमारे क्वेश्चन 50 का 12 क्या है आंसर है। ठीक है, आज का लेक्चर वीडियो यहीं तक।